बहुत बार आपने ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। जीवन भी उसका सुखी सुखी चलता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ कि आखिर क्यों भगवान को मानने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। आज की कहानी इसी पर निर्भर होने वाली है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से दूर शराब का पान करना, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिली, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में ना ही पूजा पाठ कथा करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, ये तो सच बोल रहा है कि मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ। और वह कुछ नहीं करता, फिर भी इतना सुखी क्यों है। इतना सोचते वह अपने गुरु के पास चले जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैरों में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत कुछ पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण था कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ तुम्हें एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। तो पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़कर अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, ऐसा गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं। तो दोस्तों, रहने को
हम सभी के मन में ये रहता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम इतना दुखी क्यों हैं, परंतु हम इसके पीछे के रहस्य को नहीं जानते। भगवान को हम दोष देने लगते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा नहीं है, इसलिए आप हमें ही दुखी रखते हो। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।